बिल्कुल सीधा चलेंगे। अशोक श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, जिस ताकत को लगातार दबाने की कोशिश की गई थी बंगाल सरकार की तरफ से, पूरे पत्रकारों ने यह दिखा दिया कि आप अगर कलम की ताकत को पकड़ने, तोड़ने, मरोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। और आज ये कलकत्ता हाईकोर्ट से साबित भी हो गया है कि अगर आप सच्चाई को दबाएंगे तो आप पूरे देश के सामने, जनता के सामने बेनकाब हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ। मैं अदालत का, हाई कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इस देश में अदालतें जो है अक्सर हमें बचा लेती है, नहीं तो राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल और ये जो तानाशाह टाइप नेता हैं, ये लोग तो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। संतू पान और उनके परिवार ने जो लड़ाई लड़ी, रिपब्लिक टीवी ने जो लड़ाई लड़ी, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को मैं कहूंगा कि बहुत आप लोगों ने साहस का काम किया। दिल्ली में जो तमाम पत्रकार जुटे, दिल्ली नहीं बल्कि कोलकाता में भी, क्योंकि कोलकाता में तो दुर्भाग्य की बात है कि कोलकाता का जो मीडिया है, मैं ये मानता हूं कि वो लूला लंगड़ा हो चुका है। एक मीडिया जिसकी टांग बिल्कुल टूटी हुई है। कुछ लोग वहां पे आवाज उठाते हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है। वहां बड़े क्रांतिकारी अखबार हैं, अंग्रेजी के, बांग्ला के, लेकिन इस तरह से जब पत्रकारों पर हमले होते हैं, पत्रकारों पर जब अटैक होते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, तो ये बंगाल का मीडिया जो है वो खामोश हो जाता है। एक वर्ग खामोश हो जाता है, बंगाल का बुद्धिजीवी खामोश हो जाता है, जिसको बड़ा क्रांतिकारी माना जाता है। लेकिन देखिए, ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये लड़ाई इसलिए बड़ी जरूरी थी क्योंकि आज संतू पान और रिपब्लिक टीवी आज निशाने पर थे, कल को कोई और होगा। और फिर इससे बड़ी बात यह कि रिपब्लिक टीवी और संतू पान के आखिर कसूर क्या था? अगर वहां पर संदेश खाली में महिलाओं का, इस देश में महिलाओं के ऊपर इस तरह का अत्याचार हो और एक पत्रकार उनके लिए आवाज भी नहीं उठाए, तो सवाल ये उठता है कि फिर पत्रकार को क्या करना चाहिए? क्या पत्रकार को जो है सैफई जैसे कार्यक्रम कवर करने चाहिए? क्या पत्रकार को ममता दीदी के पेड इंटरव्यू जो है करने चाहिए? क्या राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा ही हमको कवर करनी चाहिए? तो ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन सवाल ये कि इस देश में अगर महिलाओं पर कहीं अत्याचार हो तो पत्रकार नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? और संतू पान ने बड़ा साहस का काम किया। आप लोग लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे, हम लोग भी डीडी न्यूज पर भी लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे, क्योंकि अगर ऐसे मुद्दे पर हम लोग खामोश हो जाएंगे तो ये अत्याचार बढ़ेगा। देखिए, संदेश खाली एक छोटी सी जगह है जहाँ मुश्किल से 1.5 लाख आबादी है, और वहां पर इस व्यक्ति ने ये जो शेख शाहजहां नाम का आदमी है, इसलिए वहां पर अपना पूरा एम्पायर खड़ा कर लिया। उसके बाहर संदेश खाली की का जो सच है वो देश जान ही नहीं पा रहा था, इतने सालों से वहां। अशोक जी, आपके आने से पहले अभी मैं यही कह रही थी कि एक नेतृत्व आपने इस मुहिम का किया, पत्रकारों को जुटाया, उसके लिए मुझे लगता है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क तो धन्यवाद आपको दे रहा है, लेकिन आपको दे रहा है, पर मुझे लगता है कि आपने एक बड़ी बात कही, पत्रकार जगत को एक साथ खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि कल आज हम हैं, कल कोई और होगा, और वो संदेश मुझे लगता है बहुत जरूरी है। आज कोर्ट ने यही बात कही भी है, आज कोर्ट ने कहा कि आप पत्रकारों, मासूम पत्रकारों के पीछे क्यों जा रहे हैं? आप अपनी ऊर्जा लगाइए जो असली गुनहगार हैं उन्हें पकड़ने के लिए। यानी सीधा संदेश शाहजहां शेख के बारे में वो दे रहे थे। ने यही कहा एग्जैक्टली कि आप निर्दोष पत्रकार, जब कोर्ट के वर्डिंग्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि पत्रकार निर्दोष था, पत्रकार, उस पर चार्जेस क्या लगाया पत्रकार पर? संतू पान पर चार्जेस ये लगाए कि वो एक महिला के से बिना पूछे उसका इंटरव्यू ले रहा है, लेकिन ये तो पूरी तरह से चार्जेस पूरे झूठे साबित हो गए। मैं आपको ये बताऊं, इससे पहले भी मेरी अभी जब ये संतू पान का मामला हुआ तो मैंने भी अपने शो में बंगाल के कुछ पत्रकारों को जोड़ा। उनमें से एक यूट्यूबर है, उस यूट्यूबर के ऊपर ममता दीदी की सरकार ने 20 केस कर रखे हैं, और उसमें से एक केस जो है बलात्कार जैसा मामला भी था, लेकिन वो पत्रकार कोर्ट से निर्दोष बरी हो चुका, बलात्कार का झूठा मामला था। इसी तरह से संतू पान के मामले में जो कोर्ट ने बोला कि भाई आप एक निर्दोष पत्रकार के पीछे पड़े हैं, और जो असली अपराधी है वो खुले घूम रहे हैं। शेख शाहजहां 1 महीने से लापता है, बंगाल पुलिस उसको तो पकड़ नहीं पाती, लेकिन अपनी जो ताकत जो है वो संतू पान और रिपब्लिक टीवी पर दिखा रही है। तो ये बड़े शर्मनाक चीज है, मुझे लगता है ये सब बंद होनी चाहिए। और अशोक जी, मैं ये कहूंगी कि रिएक्शंस हर तरफ से हमारे पास आ रहे हैं। मैं एक बार फिर से धन्यवाद आपका करना चाहती हूं, एक मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, साथ देने के लिए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है सोहेल, जो बड़ी खबर हमारे लिए है वो ये कि संतू को बेल तो मिली है, लेकिन कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस बहुत जरूरी है। मासूम पत्रकार को पकड़ना, असली गुनहगारों को नहीं पकड़ पाना, और इसी के साथ साथ जो प्रशासनिक तंत्र है उनके लिए उनसे एक मायूसी जताना। बेशक सुचरिता, जो बात कोर्ट ने कही है ये एक सरकार के लिए
करारा तमाचा है जो एक लोकतंत्र की हत्यारी सरकार को लोकतंत्र की रखवाली अदालत और कोर्ट ने लगाया है। सरकार को ये आईना दिखाया है कि जो तुम कर रहे हो वो लोकतंत्र की हत्या है, और ये कहते हुए कि तुम अपनी सारी ऊर्जा, सारी ताकत और पावर एक निर्दोष, एक मासूम, बेगुनाह पत्रकार पर लगा रहे हो, बल्कि तुम्हें उस गुनहगार शाहजहां शेख को पकड़ना चाहिए। वो ये कहना चाह रहे हैं अपनी ताकत उसमें, अपनी पुलिस प्रशासन उसमें लगाना चाहिए जो गुनहगार है। ये ममता बनर्जी और उन सब के मुंह पर करारा तमाचा है जो सिर्फ लोकतंत्र की हत्या का शोर मचाकर दिखावा करते हैं और अपने राज्य, अपने सूबे में खुद लोकतंत्र की हत्या करते हैं। ये बहुत बड़ी खबर मैं बार बार कह रही हूँ कि आज हम सब एक साथ अगर स्क्रीन पर खड़े हैं तो न सिर्फ इस बात के लिए कि पत्रकारों का एक तरह से दमन, उनको खबर दिखाने के लिए, उनको आवाज उठाने के लिए वो बंद होना चाहिए, और हाईकोर्ट ने किस तरह से इसका संज्ञान लेते हुए हमारा साथ दिया है, सही को सही एक तरह से उस पर मोहर लगाकर ममता सरकार को एक तगड़ा जवाब दिया है। ये बहुत बड़ी जीत पत्रकार जगत की है। अगर अवधेश जी मुझे बताया जा रहा है जुड़ रहे हैं हमारे साथ, लेकिन ये वो सारे पत्रकार हैं जिन्होंने आवाज उठाई। मैं फिर कहूंगी कि आज रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए एक सेलिब्रेशन का समय नहीं है, बल्कि ये समय है उन सब के लिए जो पत्रकारिता बेखौफ करते हैं और सच्चाई के साथ करते हैं। ये सुचरिता हम दर्शकों को बता रहे हैं कि आखिर कोर्ट में क्या हुआ, आप देख पा रहे हैं। कहा गया, जज ने कहा आप अपनी सारी शक्ति एक मासूम पत्रकार, बेगुनाह पत्रकार को पकड़ने में लगा रहे हैं। बंगाल सरकार का तर्क यह था कि हमने मीडिया कर्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, सच भले ही कुछ और हो। जज ने कहा मुझे पुलिस अधिकारियों के लिए दया आती है, क्योंकि ये पुलिस अधिकारी तो शासन के कहने पर काम कर रहे हैं। इनकी डोर और इनकी रस्सी तो दरअसल सरकार के हाथों में है, और ये कहते हुए जमानत दी है। यानी अब ममता सरकार और उन जैसी सरकारें 1000 बार उन्हें सोचना होगा, 1,00,000 बार सोचना होगा कि पत्रकार को उसकी ड्यूटी करने से आप रोकेंगे तो देश में न्यायपालिका मौजूद है जो संविधान की रखवाली करने के लिए है, जो संविधान और कानून की कसौटी पर कसती है, वो आपको जवाब देगी। आपका निरंकुश शासन और प्रशासन तो नहीं चलेगा। और एक बार मीनाक्षी के पास चले जाते हैं, क्योंकि हम बार बार बता भी रहे हैं मीनाक्षी और प्रियंका सीधे संदेश खाली से जुड़ी हुई हैं। मीनाक्षी जरा बताइए, हम कब तक संतू पान बाहर आ सकते हैं, क्या जानकारी वहां से मिल रही है? बेल कोर्ट ने दे दी है। बिल्कुल, बेल कोर्ट के द्वारा दे दी गई है, क्योंकि देश संविधान से चलता है, अघोषित आपातकाल से नहीं चलता है। और ये ऐतिहासिक फैसला है कलकत्ता हाईकोर्ट का, जो उन्होंने अपनी टिप्पणी में कहा है कि अब मासूम पत्रकार के पीछे पड़ जाते हैं और जो आरोपी है उस तक आपकी ना तो पहुंच है और ना ही नजर है और ना ही आपका ध्यान है। लेकिन अभी जहां मेरी मौजूदगी है, कोलकाता का ये CID ऑफिस है, और यहाँ कल देर रात जब शिफ्ट किया गया था उसके बाद अब सवाल यही है सुचरिता कि आखिरकार अब अगला कदम क्या होगा, क्योंकि संदेश खाली वो थाना था जहां पर गिरफ्तार करके सबसे पहले लेकर के गए थे, उसके बाद बशीरहाट में पेश किया जाता है, 3 दिन की रिमांड पर भेजा जाता है। लेकिन उसके बाद कल रात, देर रात बुधवार की रात को जबरन फिर से एक बार घसीट करके प्राइवेट कार में लेकर के आते हैं। सवाल बार बार पूछे जा रहे थे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के द्वारा कि आखिरकार अब कहां लेकर के जा रहे हैं, क्यों लेकर के जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, कोई जानकारी नहीं दी जाती है। और उसके बाद कोलकाता की ये CID ऑफिस में लाकर के संतू पान को रखा जाता है। अब सवाल यही है कि बेल मिल गई है तो उसके बाद बेल मिलने के बाद क्या यहां से रिलीज कर दिया जाएगा, या फिर जाकर के जो सारी फॉर्मेलिटीज हैं वो फिर से एक बार जहां गिरफ्तार किया गया था वहां से होने वाली है। वो तस्वीरें सामने आएंगी, क्योंकि संतू जब सामने आएंगे तो वो बताएंगे कि वो जिस शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की बात कर रहे थे वो आखिर क्या थी, उसको भी हमें जग जाहिर करना है, लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन पहले प्रियंका के पास, क्योंकि वो संदेश खाली में है। प्रियंका जरा बताइए, मैंने पहले भी कहा संदेश खाली में जो एक तरह से उत्पीड़न हुआ, प्रताड़ना हुई, वो है सच्चाई, वो है जिस पर सरकार को और पुलिस प्रशासन को अपना ध्यान खींचे रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक पत्रकार पर फोकस किया। आज संदेश खाली से बड़ी खबर क्या, शाहजहां शेख क्या कहां है, इसको लेकर कोई भी खबर अभी तक